नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। इस वीडियो में हम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के यूजी पीजी एडमिशन 2021 से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऑल डिटेल्स में एंट्रेंस एग्जाम कैसे होंगे, सिलेबस, कोर्स एलिजिबिलिटी, मेरिट प्रिपरेशन, सब कुछ सीटें वगैरह और सारी डिटेल लगभग आपको बताई जाएंगी जो काम की हैं। ठीक है, वीडियो पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसी ही अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। और बिना आपका टाइम कमावे हम चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर एडमिशन 2021, इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो डेट्स है, तो ऑनलाइन फॉर्म आपका 25 मार्च 2021 को अवेलेबल हुआ था। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 1100 तथा SC ST के लिए 550 है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म विदाउट लेट फीस 30/6/2021 है, मतलब 30 जून। और लेट फीस के साथ 600 रुपये आपकी लेट फीस है, 5/7/2021 है, मतलब 5 जुलाई। ठीक है, इंट्रेंस टेस्ट सेल बी कंडक्टेड इन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2021। अगस्त में इंट्रेंस टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा और इसके लिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। टेस्ट सेंटर टेंटेटिव है, मतलब जैसे कि संभावित झांसी, लखनऊ, ग्वालियर, इलाहाबाद और छतरपुर, पटना, सागर, गाजियाबाद। ठीक है, सागर MP है। उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन थ्रू मेरिट, तो ये इंट्रेंस टेस्ट वाली जो बात थी हमने ऊपर कर दी। अब मेरिट बेस्ड जो है, मतलब डायरेक्ट एडमिशन, उसका जो है 25 मार्च को अवेलेबल हुआ था ऑनलाइन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फीस 700 तथा SC ST के लिए 350 है। अवेलेबिलिटी फॉर्म विदाउट लेट फीस, मतलब लास्ट डेट जो है 15/7/2021 है और 300 लेट फीस के साथ लास्ट डेट 20 जुलाई है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नोट में दिया है द कैंडिडेट इज स्ट्रांगली एडवाइज टू थ्रू इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन, मतलब आपको बहुत अच्छे से पढ़ के तब फिर फॉर्म फिल करना है। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको यही बताया गया है कि जो एडमिशन है, एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज सब्जेक्ट थ्रू इंट्रेंस टेस्ट एंड डायरेक्ट, मतलब इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू कुछ कोर्स हैं तथा डायरेक्ट एडमिशन भी है मेरिट पे इन इट्स कैंपस एंड एफिलिएट कॉलेज, दोनों में सेशन 2021-22 के लिए, तथा अलॉन्ग विद दियर न्यूमेरियल कोड्स जैसे टेबल 1 एंड टेबल 2 मेंशन्ड बिलो। ठीक है, एडमिशन शैल बी मेड अकॉर्डिंग टू रैंक ऑफ कैंडिडेट इन केस कोर्स सब्जेक्ट इन ET कैटेगरी। टेबल 1 ET कैटेगरी है एंड एज पर मार्क्स इन एलिजिबिलिटी एग्जाम। ये इफ कोर्स सब्जेक्ट इन डायरेक्ट एडमिशन कैटेगरी टेबल 2, डायरेक्ट एडमिशन टेबल 2 है और डायरेक्ट या इंट्रेंस टेस्ट एडमिशन जो है टेबल 1 में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द एडमिशन शैल बी मेड ओनली एज पर पब्लिश्ड स्कीम के हिसाब से एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अब नीचे 5वां पॉइंट दिया है कि कैंडिडेट फॉर द MSc इंट्रेंस टेस्ट में इंडिकेट ऑन द फॉर्म दियर चॉइस फॉर एडमिशन आइदर इन 2 सब्जेक्ट्स, मतलब जो MSc के लिए इंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 2 सब्जेक्ट्स के को चूज कर सकते हैं, विच दे हैव अपीयर्ड एट द BSc पार्ट 3 एग्जामिनेशन। मतलब BSc लास्ट ईयर में जो सब्जेक्ट आपके हैं उनमें से आपको 2 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, और इन दियर सिंगल मेन सब्जेक्ट एट द BSc ऑनर्स एग्जामिनेशन, या फिर आपका जो सिंगल मेन सब्जेक्ट है BSc ऑनर्स एग्जामिनेशन में वो भी आप चूज कर सकते हैं। टेबल 1, अब टेबल 1 की बात करें तो यहाँ पे आपका टेबल 1 इंटरेस्ट बेस्ड है, इंट्रेंस टेस्ट वाला। यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे कि M.Ed आ गया, LLB आ गया और BPEd आ गया, MSW आ गया, MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स, और जो ये लगा है इसके सामने हैशटैग स्टार वगैरह, इनका मतलब आपको बताया जाएगा नीचे। तो UG डिप्लोमा प्रोग्राम में D Pharma, BSc एग्रीकल्चर साइंस, BLLB इंटीग्रेटेड। PG प्रोग्राम में आपका MSc में बायोकेमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, आयुर्वेद, इन्वायरमेंट, फॉरेंसिक, फूड टेक्नोलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, तो MSc एस्थेटिक्स भी है, और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, M.Pharm और LLM, MSc में जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, लाइफ साइंस सब चीज़ें हैं, सॉयल साइंस वगैरह। और ये BLEd प्रोग्राम है, मतलब बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, नर्सिंग, BSc नर्सिंग का देख सकते हैं आप। और फिर आ गया टेक्निकल मैनेजमेंट के ये सब MBA, BTech वगैरह, MCA भी है। फिर टेबल 2 आता है आपका MSc ऑनर्स में, देख सकते हैं MSc जूलॉजी, ड्राइंग, इंग्लिश, एजुकेशन, हिंदी, फाइनेंस, सब कुछ है। ठीक है, MFA, BSc आ गया, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक, माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी। फिर आपका BSc मास कम्युनिकेशन से भी है, जिसमें जर्नलिज्म आता है, BA वगैरह है, BSc MLT भी है, BSc इन्वायरमेंट साइंस है। तो जहाँ पे 1 स्टार लगा है वो सिर्फ एफिलेटेड कॉलेज में सीटें हैं, और जहाँ पे 2 स्टार लगा है वो मतलब एफिलेटेड कॉलेज में भी है, कैंपस में भी है। जहाँ पे 3 स्टार लगा है इसका प्रिफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट विद वैलिड GPAT स्कोर, मतलब GPAT स्कोर के थ्रू आपका M.Pharm कोर्स में सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, M.Pharm कोर्स में एडमिशन का हैशटैग का मतलब होता है फॉर एडमिशन टू दीज कोर्सेज। NCTE
रूल विल बी फॉलोड, मतलब जिस पे हैशटैग लगा है वहाँ पे एनसीटीई का रूल फॉलो होगा। और जहाँ पे डॉलर लगा है फॉर एडमिशन फॉर दीज कोर्स, इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स विल बी फॉलो होगा। ठीक है। जहाँ पे अप मार्क लगा है वो कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एमएड शुड है पास्ट बीएड या फिर एलटी या फिर बीएलएड विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। बीएससी नर्सिंग के लिए @ है, ये कोर्स जो है सेल बी ओपन लेटर ऑन एज पर डायरेक्शन ऑफ यूपी गवर्नमेंट। मतलब ये कोर्स अभी भरा नहीं जा रहा है फॉर्म, और ये इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी कुछ लोगों के कहने पे, और ये जो है अभी बाद में ओपन होगा यूपी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। अब एडमिशन का खाका देख सकते हैं आप यहाँ पे। एडमिशन टू बीटेक बी फार्म कोर्सेस स्टेट लेवल इंटरेस्ट थ्रू स्टेट लेवल इंटरेस्ट टेस्ट, मतलब SET, मतलब स्लेट जो है स्टेट लेवल इंटरेस्ट टेस्ट को स्लेट कहते हैं, कंडक्टेड बाई APJ AKTU डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके द्वारा बीटेक में बी फार्म में एडमिशन होगा। इन केस ऑफ वैकेंसीज अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो आफ्टर APJ AKTU काउंसलिंग BU सेल मतलब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी सेल एडमिट कैंडिडेट टू दीज कोर्स एज पर नॉर्म्स। ठीक है। एडमिशन टू बी आर्कियोलॉजी सेल बी डन थ्रू, ये भी नाटा और APJ AKTU के थ्रू होगा। ठीक है, आर्किटेक्चर है। ठीक है। नोट में बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट हिज हर कैंडिडेचर इज कंसिस्टेड विद द रूल। अब इंट्रेंस टेस्ट का मोड देख लेते हैं। यहाँ पे टेबल 1 शैल बी कंडक्टेड एट झांसी ग्वालियर लखनऊ इलाहाबाद छतरपुर पटना सागर गाजियाबाद सेंटर। हाउ यूनिवर्सिटी रिजर्व ऑल राइट्स टू कैंसिल एनी सेंटर ऑन द बेसिस नंबर ऑफ एप्लीकेटेड, और द एप्लीकेंट कैन ऑप्ट फॉर मोर देन वन कोर्स बेस्ड ऑन हिज हर क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी। अप टू मैक्सिमम 5 जो है 5 कोर्स में आप अप टू अप्लाई कर सकते हैं, अधिक से अधिक। इन केस कैंडिडेट हैज सेलेक्टेड अ कोर्स सब्जेक्ट फर्स्ट रेफरेंस विच इज बीइंग ऑफर्ड एट मल्टीपल प्लेस। ठीक है, तो ये हो गया। और चौथा पॉइंट है द एप्लीकेंट विल अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट फॉर द कोर्स एट फर्स्ट प्रियोरिटी। एंड पांचवा पॉइंट है मेरिट ऑफ द एप्लीकेंट में बी प्रिपेयर्ड कोर्स ऑप्टेड सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रियोरिटी बेस्ड ऑन इंट्रेंस मार्क। इंट्रेंस टेस्ट पेपर कैसे होगा? ईच कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फिल अप द OMR सीट भरना होगा केयरफुली। पेपर कोड मेंशनड होगा क्वेश्चन बुकलेट पे। और सेक्शन बी OMR सीट फॉर सेक्शन बी इज टू बी केयरफुली फिल्ड फेलिंग, अगर आप फेल हो जाते हैं इसको अच्छे से फिल करने में तो आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। प्लीज़ रिफर टेबल 3 फॉर पेपर कोड। पेपर कोड लिख के लिए आपको यहाँ से टेबल 3 देखना पड़ेगा। ठीक है। अब सातवां पॉइंट है द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द इंट्रेंस टेस्ट में, मतलब 2 घंटे का टाइम होगा आपका, 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे बुकलेट पढ़ने और भरने के लिए। और द यहाँ पे आठवां पॉइंट है द क्वेश्चन पेपर सेल कंसिस्ट 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, 2 सेक्शन में डिवाइड होगा A B। ईच सेक्शन सेल कंसिस्ट 50 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन के दोनों सेक्शन में 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें कैंडिडेट को दोनों सेक्शन अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन ए में आपके 1 से 50 तक, जिसमें जीके रीजनिंग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड लैंग्वेज एंड कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे, इस तरह के सैंपल भी दिए गए हैं। और सेक्शन बी में 51 से 100 क्वेश्चन होंगे, ये रिलेवेंट सब्जेक्ट मतलब चूज सब्जेक्ट से होगा। और टेबल 3 फॉर कंपोजिशन ऑफ सेक्शन बी ऑफ द पेपर। सेक्शन बी के कंपोजिशन के लिए आपको टेबल 3 देखना है, अभी मैं देखूंगा। अब सैम्पल क्वेश्चन इसके लिए भी इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है। और डाउन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद, तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन। 9वां पॉइंट आपका दिया है बोथ द सेक्शन सेल कंसिस्ट मल्टीपल, दोनों सेक्शन में आपके MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। ईच दीज क्वेश्चन सेल बी 4 ऑप्शन, सभी के लिए 4 ऑप्शन होगा, एक करेक्ट करना है आपको। और यहाँ पे दिया है कि द कैंडिडेट सेल हैव टू ब्लैकन द रिलेवेंट सर्कल बॉल पॉइंट पेन टू इंडिकेट द सेम। तो ये तो 10वां पॉइंट है करेक्टिंग फ्लूइड शुड नॉट बी यूज्ड। ठीक है। और उसके बाद ये तो और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो और कुछ खास इसमें नहीं दिया है। टेबल 3 देख लेते हैं। टेबल 3 में कुछ पेपर के लिए इस तरह से होंगे। फर्स्ट मीटिंग, तो मतलब जो सेक्शन 1 तो सबके लिए कंपलसरी हो गया। सेक्शन बी जो होगा कुछ पेपर्स के लिए अलग होगा, जैसे रीजनिंग जनरल अवेयरनेस सेक्शन बी में पूछे जाएंगे, ये BLED के लिए है। और BSc नर्सिंग में भी ये दिया है, मैथ साइंस 10+2 से क्वेश्चन होंगे। और ग्रुप 3 अदर प्रोग्राम जिसमें है MAD LLB BPED MSW MBA वगैरह, इसमें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स होंगे सेक्शन बी के लिए। ठीक है। और UG डिप्लोमा के लिए यहाँ पे कंपोजिशन दिया है। ग्रुप वी के लिए भी यहाँ पे कंपोजिशन दिया है। ग्रुप VI के लिए भी, जैसे बायोटेक्नोलॉजी MSc वगैरह में, MSc बॉटनी, ये साइंस 10+2 प्लस UG लेवल के रहेंगे। ये सभी के लिए अलग अलग बताया गया है। ठीक है। जो मीटिंग्स होंगे क्वेश्चन के वो भी बताया गया है, थर्ड मीटिंग सेकंड मीटिंग, तो आप लोग इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
अब इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू एडमिशन टेस्ट एंड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, अब इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये गाइडलाइन वगैरह है, अवेलेबल है, वही पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। और हम देख ले रहे हैं अगर कोई काम की जानकारी हो तो, बाकी तो कोई काम की जानकारी नहीं थी। बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें जो है। यहाँ पे कहीं भी लिखा नहीं था, मैंने जो यहाँ तक देखा निगेटिव मार्किंग का, तो अगर कहीं हो तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, वैसे निगेटिव मार्किंग नहीं लिखा है, ठीक है। तो जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में आप सजेशन भी दे सकते हैं, जो कुछ छूटा है वो पूछेंगे, बता भी दूंगा मैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसा भी हो आप कमेंट में बताइए। धन्यवाद।